इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाइल्स के बारे में, जिसे बवासीर या फिर हेमोरेड्स कहा जाता है। इनके टाइप्स के बारे में हम जानेंगे, ये कौन से कारणों की वजह से होता है और अगर हमें हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और डॉक्टर्स के द्वारा इसका कौन सा इलाज मतलब ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं डिटेल में। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ही आम बात हो चुकी है, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है और आजकल का जो खान पान है उसके वजह से, मतलब बड़े हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, किसी भी एज में यह प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। लेकिन आज भी इस टॉपिक में बात करने से लोग शर्माते हैं। वो बात करते वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके वजह से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को छुपाते हैं और उनकी तकलीफ और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। पहले तो हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में। पहला होता है पाइल्स, जिसे बवासीर कहा जाता है। दूसरा आता है फिशर। तीसरा आता है फिस्टुला, जिसे भगंदर भी कहा जाता है। पहला जो आता है बवासीर, उसको जानेंगे हम कि वो क्या होता है। ये क्योंकि तीनों ही डिफरेंट है, प्रॉब्लम एक ही मतलब एक ही रीजंस की वजह से होता है, लेकिन तीनों जो प्रॉब्लम है वो उनके जो टाइप्स है वो अलग अलग देखे जाते हैं। पहला आता है पाइल्स, जिसे बवासीर या फिर हेमोरेड्स कहा जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, गुदा या फिर जो मलाशय वाला मार्ग है, आसान लैंग्वेज में समझे तो लैट्रिन करने के रास्ते में वहाँ नसें जो रहती है उसमें प्रेशर यानी दबाव पड़ने की वजह से वहाँ की जो नसें है वो सूज जाती है, तो उस कंडीशन में गांठ आ जाता है। लेकिन अगर वो गांठ अंदर आया है तो उसे हम इंटरनल पाइल्स कहा जाता है, लेकिन अगर गांठ बाहर आई है तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। दूसरा आता है फिशर। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लैट्रिन करने का हमारा रास्ता होता है, जो गुदा मार्ग होता है, उसमें दरारें यानी कट लग जाता है, तो उस कंडीशन को फिशर कहा जाता है। तीसरा आता है फिस्टुला। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा एनल कैनल होता है वहाँ से लेके जो हमारी बाहर की जो स्किन होती है वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है या ट्रैक बन जाता है, तो उस कंडीशन को फिस्टुला कहा जाता है। फिस्टुला का मतलब ट्रैक ही होता है। अब हम जानेंगे यह प्रॉब्लम होने के कौन से कारण होते हैं। 99% ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से होता है। कब्ज का मतलब लैट्रिन बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, या प्रेशर लगाना पड़ रहा है, या बहुत देर तक के लैट्रिन में बैठे रहना पड़ रहा है क्योंकि वो प्रॉपर पेट साफ नहीं हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है हमें लैट्रिन करते वक्त। तो जो हम प्रेशर लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो दबाव है वह जो लैट्रिन करने के रास्ते हैं उसके नसों में पड़ने लगता है। उसके वजह से वो जो नसें हैं वो सूजने लगती है या फिर दरार आ सकता है। जो मेन इम्पॉर्टेंट कारण जो माना जाता है वो ये होता है कि कब्ज के वजह से ही सबसे ज़्यादा पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा या आप लैट्रिन में बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं। आजकल न्यू ट्रेंड निकला है, बाथरूम में लोग पेपर या फिर मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत देर तक के बैठे रहते हैं, उसके वजह से भी आपको पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। या फिर महिलाओं को ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं पाइल्स होने के, क्योंकि क्या होता है, महिलाएं जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो जो बच्चा होता है उसका जो प्रेशर मतलब दबाव जो है वो नसों में पड़ने लगता है, उसके वजह से भी होने के चांसेस होते हैं। या बहुत सारे रीजंस होते हैं प्रेगनेंसी में, मतलब अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में पाइल्स होने के, या फिर एज की वजह से भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को पाइल्स होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। या फिर पारिवारिक हिस्ट्री, मतलब आपके फैमिली में चलते आ रहा है, जैसे कि आपके नानी को पाइल्स था, आपकी मम्मी को पाइल्स था, तो आपको पाइल्स होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। या फिर आपने बहुत ज़्यादा भारी सामान गलत तरीके से उठाया, उसके वजह से भी हमें पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। या फिर हमारा वेट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारा वजन जो है बहुत ज़्यादा है, या हमारा काम ही ऐसा है कि हमें एक जगह खड़े ही रहना पड़ता पूरा दिन, या फिर हमें बैठे ही रहना पड़ता है, उस कंडीशन में भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। या फिर हम बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी ऑयली ऐसा खाना खाते हैं और लिक्विड डाइट बहुत कम लेते हैं और हमारे शरीर में अगर फाइबर की कमी हो गई हो, उस कंडीशन में भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमें पाइल्स हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जो कुछ लोगों के क्या होता है कि पाइल्स तो है उन्हें, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे पाइल्स हुआ है, क्योंकि उन्हें कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते। लेकिन कुछ लोगों को पाइल्स होने के पहले ही लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जलन करना लैट्रिन करते वक्त या फिर लैट्रिन करने के बाद, या फिर कुछ ऐसा फील होने लगता है उन्हें कि अंदर या फिर बाहर ऐसा कुछ फोड़े आ गए हैं या फिर गांठ आ गई है, ऐसा फील होने लगता है। या फिर अगर पाइल्स हो चुका है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हल्का दर्द या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, लैट्रिन करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कुछ लोगों को लैट्रिन करने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो दर्द इतना ज़्यादा होता है कुछ कंडीशन में कि उसका बैठना चलना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब लैट्रिन करते वक्त या फिर कुछ कंडीशंस में लैट्रिन करने के बाद में खून जाने लगता है,
या फिर खुजली हो सकती है, बहुत देर तक के बैठे रहते हैं हम, या फिर लैट्रिन करने के बाद में खुजली होने की प्रॉब्लम आ सकती है। अंदर या बाहर गांठ आ सकती है जो हमें फोड़े जैसा अंदर या बाहर फील होने लगता है, या फिर हमारी जो आंतें हैं वो ठीक से साफ नहीं हुई है ऐसा फील होने लगता है दिन भर। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं अगर हमें पाइल्स मतलब बवासीर की जो प्रॉब्लम है वो हुई है तो। अब हम जानेंगे कि अगर हमें पाइल्स हुआ है तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। पाइल्स का जो मेन इंपॉर्टेंट इलाज यह होता है कि उस पर्सन को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाना, मतलब उसे लैट्रिन करते वक्त जो तकलीफ हो रही है या फिर उसे लैट्रिन जो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कड़क हो रही है या बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर उन्हें लैक्सेटिव सायरप देते हैं। लैक्सेटिव सायरप क्या करता है, वो जो मल है उससे क्या करता है, सॉफ्ट करता है, जिससे वो आसानी से मल त्याग करता है, मतलब आसानी से लैट्रिन कर सकता है। ये जो मेन इम्पॉर्टेंट है पाइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है लैक्सेटिव सायरप। लैक्सेटिव सायरप हमें डुफ्लैक या फिर लैक्सिकम प्लस या फिर क्रीमाफेन प्लस के ब्रांड नेम से आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये जो सायरप है वो 10 ml लेने के लिए कहा जाता है रात को सोने से पहले। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, मतलब लैट्रिन करते वक्त या फिर लैट्रिन करने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में ट्रांजेमिक एसिड 500 की टैबलेट दिया जाता है जो ब्लीडिंग को रोकता है। वो हमें रेडोट्रिक्स 500 या फिर पॉज 500 के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में दिन में 2 बार दिया जाता है, लेकिन अगर उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो दिन में 1 टैबलेट भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक की टैबलेट दिया जाता है जो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। एंटीबायोटिक में हमें एमोक्सिसिलिन जो अल्मॉक्स 500 या फिर एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैविनेट दिया जाता है जो एमोक्सिलिन 625 या फिर मेगामॉक्स CV 625 के ब्रांड नेम से मिलता है, या फिर लियोफ्लॉक्सिसिन 500 दिया जाता है। एल्क्यून या फिर लियोफ्लॉक्स 500 ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर पर्सन को खुजली हो रही है तो उस कंडीशन में सिट्रीजिन या फिर लियोसिट्रीजिन की टैबलेट दिया जाता है। ये दिन में 1 बार लेने के लिए कहा जाता है, ये जनरली शाम को लेने के लिए कहा जाता है, जो हमें मार्केट में सेटसिप एल या फिर एलहिस के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर पर्सन को दर्द हो रहा है, हल्का दर्द है, तो उस कंडीशन में एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल दिया जाता है जो हमें जेरोडल पी या फिर मोएक्स प्लस के ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। या अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा दर्द है तो उस कंडीशन में एसिक्लोफेनेक प्लस थायोकोर्टिकोसाइड दिया जाता है जो हमें अल्डेजेसिक TH प्लस के ब्रांड नेम से मिलता है, या फिर जीरोडॉल TH4 के ब्रांड नेम से मार्केट में मिलता है। यह टैबलेट्स को खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार लेने के लिए कहा जाता है। इन दवाइयों के साथ में डॉक्टर्स हमें क्रीम भी दे सकते हैं। क्रीम क्या करता है, तुरंत काफ़ी हद तक की जो हमारी तकलीफ है उसे कम करता है। पाइल्स के लिए सबसे अच्छी क्रीम होती है हडेंसा क्रीम। हडेंसा क्रीम के अंदर में 4 दवाइयाँ होती है। पहला आता है लैनोलिन। लैनोलिन क्या करता है, मॉइस्चराइजिंग की तरह काम करता है, मतलब उन जगहों पे लैट्रिन करने की जगह पे नमी बनाने का काम करता है। उसके साथ में आता है लिडोकेन। वो क्या करता है, एक लोकल एनेस्थेशिया है, उस जगह को सून करता है ताकि जो मल त्याग करते वक्त जो तकलीफ आती है वो काफ़ी हद तक की वो जो तकलीफ है वो कम हो जाती है। पेशेंट को क्या होता है, जब भी पाइल्स होता है तो काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगता है, तो इसके अंदर में मेंथॉल डला हुआ है जो क्या करता है, तुरंत जो जलन हो रही है उसे कम करता है, जलन को कम करके वो दर्द को भी कम करता है। इसके साथ में आता है थाइमोल। थाइमोल क्या करता है, एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। थाइमोल क्या करता है, इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। ये चारों ही मिलकर काफ़ी हद तक की जो तकलीफ हो रही है उसे कम करता है। यह क्रीम को लैट्रिन जाने के पहले 10 मिनट पहले लगाने के लिए कहा जाता है, या फिर आप दिन में 3 बार भी, अगर बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो दिन में 3 बार भी या फिर 2 बार भी कंडीशन देख के लगाया जा सकता है। अगर आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर्स आपको सर्जरी करने के लिए भी कह सकते हैं। सर्जरी के द्वारा उसे रिमूव कर दिया जाता है। सर्जरी के भी टाइप्स होते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ लोग बताते हैं कि मैंने सर्जरी किया लेकिन मुझे कुछ वक्त के बाद में फिर से पाइल्स हो गया। तो हम जानेंगे कि क्या सच में सर्जरी के बाद भी हमें पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। तो जी हाँ, क्योंकि क्या होता है कि हमने सर्जरी करा ली है, ठीक है, लेकिन हमारा जो लैट्रिन करने का रास्ता है वहाँ पे बहुत सारी नसें होती है। अगर हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन फिर से हो गया और बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाकी की जो नसें थे उनमें दबाव पड़ने लगेगा, क्योंकि आपने एक नशे में सूजन आया या गांठ आई तो उसे क्या किया, रिमूव कर दिया, लेकिन बाकी नसों में जो अगर दबाव पड़ने लगा तो आपको फिर से पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए अगर हमने सर्जरी भी करवाई है तो हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम जो होती है उससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो हुई तो फिर से चांसेस है पाइल्स होने के। इसीलिए हमें अपने खान पान और लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमें कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से पाइल्स का इलाज किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।